इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। खबर बांदा से मिल रही है। बांदा डिग्री कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स का ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ है। मीडिया से बातचीत करते मेजर मिथिलेश कुमार पांडे, बजरंग इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य और कर्नल आरके। उत्तर प्रदेश बांदा से जिला ब्यूरो चीफ अंकित सोनी की खास रिपोर्ट। पहले हो जाना चाहिए था, फरवरी मार्च में हो जाती है, लेकिन कोविड-19 के कारण ये परीक्षाएं विलंब से हो रही हैं और आज ये परीक्षा प्रमाण पत्र की हो रही है। इस पर पंडित जैन महाविद्यालय बांदा, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा, हिंदू इंटर कॉलेज तर्रा और तर्रा महाविद्यालय तर्रा, 4 संस्थाओं के विद्यालयों के एनसीसी कैडेट प्रमाण पत्र परीक्षा देने के लिए उपस्थित हैं और ये अभी इनका प्रैक्टिकल हो रहा है और इसके बाद लिखित परीक्षा भी होगी। सर कोई बाहर से अधिकारी भी आए? बाहर से अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जी, कर्नल शुक्ला जी हैं जो इलाहाबाद से आए हुए हैं और हमारे कर्नल एडम अफसर हैं जी, 8 बटालियन फतेहपुर, कर्नल आरके सिंह वो भी आए हुए हैं और साथ में पी स्टाफ उनके आया हुआ है जी। तो ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? ये परीक्षा आज पंडित जैन महाविद्यालय बांदा में परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में जो बच्चे पास हो जाएंगे इसके बाद उनका सी की परीक्षा देंगे। वो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत प्रतिभाग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ये कहाँ से आए? ये बच्चे सब तर्रा महाविद्यालय और हिंदू का तर्रा, आदर्श बजरंग, पंडित जैन महाविद्यालय, 4 जगह के बच्चे आए हुए हैं। मैं 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का आज एग्जामिनेशन है जी। इसके अंदर में रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोनों तरह के एग्ज़ाम होंगे जी। रिटन एग्ज़ाम के अंदर में ड्रिल का टेस्ट, वेपन का टेस्ट, FCBC फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट का टेस्ट जी सर, मैप रीडिंग का टेस्ट और रेडियो टेलीफोनिक प्रोसीजर के टेस्ट, ये टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही इनका जो प्रैक्टिकल है, इसी एस्पेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन पार्ट्स हैं प्रयोग में लगाएंगे उसका टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम में थोड़ा सा इससे डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर में इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पार्ट्स के अलावा इनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप के टेस्ट किए जाते हैं। उन पे सवाल पूछे जाते हैं और कैडेट को उनके उसी हिसाब से मूल्यांकन किया जाता है। बेसिकली एनसीसी राष्ट्रीय एकता, यूनिटी और डिसिप्लिन, ये एनसीसी का मोटो है। इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये भावी नागरिक अपने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लीडरशिप या जहाँ भी जाते हैं तो आगे की अग्रिम पंक्ति में बढ़ के समाज की सेवा करते हैं। व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ इनके गुणों का विकास, कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं जिसके अंदर में कॉमरेडशिप, भाईचारा, सेकुलर आउटलुक, ऑनेस्टी, लीडरशिप उसमें भी शामिल है, नेतृत्व के गुण, ये सारे गुणों का इनका विकास किया जाता है। एनसीसी के 3 उद्देश्य इन टेस्ट के माध्यम से हासिल किया जाता है। जैसे एनसीसी हर इंडिविजुअल कैडेट के गुणों का विकास करती है, उनके अंदर में नेतृत्व और उनके व्यक्तित्व का विकास करती है और उनके अंदर में राष्ट्रीय एकता, अखंडता की भावनाएं भरी जाती हैं। एनसीसी के द्वारा हम लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स तैयार करते हैं। इसके साथ साथ ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मौजूदा चुनौती भरे माहौल में, जैसा कि आपको मालूम होगा, जो हमारे पोटेंशियल एनिमी LAC के ऊपर या LOC के ऊपर में जो एनिमी पाकिस्तान है, तो इनके ख़तरों को देखते हुए इनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम लोग उसी हिसाब से और मौजूदा कोविड के सिचुएशन में ऑनलाइन के माध्यम से इनको बहुत ही कंप्रेस्ड और बहुत ही डिटेल्ड ट्रेनिंग देने का हमने कोशिश किया है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से इनको मिलिट्री सैन्य जीवन का एक एक्सपोजर दिया जाता है जिससे आगे चल के देश के लिए ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करें। और सेकेंड लाइन के डिफेंस के जो ऑफिसर्स की एंट्री है, साथ साथ में
जवानों की एंट्री है, दोनों एंट्री के थ्रू इनका इनटेक किया जाता है। महिलाओं का भी जो गर्ल्स कैडेट्स हैं वो भी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में एज ए कांस्टेबल आने लगी हैं। ऑफिसर्स में इन्फेंट्री को छोड़ के सर्विसेज में सभी में महिलाओं का भी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। तो ये सारा एक डिटेल पूरा प्रोग्राम है और इनके अलावा समाज में जागरूकता का काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो विज़न हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसी को जन जागरूकता के लिए वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक बहुत ही एम्बिशियस पॉलिसी है इस भारतवर्ष का भविष्य है। तो इसके बारे में भी समाज में हर हिस्से में अभी इस मौजूदा सिचुएशन में कोविड में ऑनलाइन लोगों को जागरूकता करते हैं। इसके अलावा सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट्स के अंदर में और भी बहुत सारे प्रोग्राम समय समय पे आए हैं, जैसे कि स्वच्छता कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है, प्रदूषण से संबंधित कार्यक्रम है। इन सारे जो कैंपेन है, आंदोलन है, समाज के अधिकतम वर्गों तक पहुंचाने का कार्य इन कैडेट्स के माध्यम से किया जाता है, ताकि एक राष्ट्र का, सशक्त राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो और एक मजबूत राष्ट्र उभर के सामने आए। सर शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल RK सिंह 60 UP बटालियन का ऑफिसटिंग कमांडिंग ऑफिसर हूँ।